माननीय प्रधानमंत्री जी 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या नहीं आया मुझे नहीं पता, कितना आया क्या आया आप पता लगा लीजिए। लेकिन सच्चाई है, देखो हल्द्वानी ना आज के दिन में जाम की समस्या से मर गया। माननीय से मेरा ये है कि पहले तोल मोल के बोले आपकी सरकारों ने क्या किया, कुछ करा, कुछ नहीं करा। कुछ लोगों ने मेरे चुनाव जीतने हारने में जूते नहीं पहने। 30 तो हमारी इसी मेरे फोन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल से 10 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर जनता के व्यक्ति जनता के पास जाएंगे। जब भी जाएंगे जनता के पास जाएंगे, आपको भी खबर हो जाएगी डब्बों को किस तरह से मैनिपुलेट करा गया। कहीं जितने वोट पड़े थे, हल्द्वानी विधानसभा हम 19,500 से जीते। हल्द्वानी विधानसभा वो भविष्य में लोकतंत्र के लिए घातक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन हर्षित के साथ। आज हम रूबरू होने जा रहे हैं कांग्रेस नेता, राज्य आंदोलनकारी और पूर्व में मेयर प्रत्याशी रहे कांग्रेस से ललित जोशी के साथ। तो देखते हैं कि चुनाव के बाद किस तरीके से उनकी दिनचर्या है और समय व्यतीत हो रहा है। 1 जनवरी को मतदान हुआ, उसके बाद ये पहली मुलाकात है हमारी आपसे। तो क्या रही दिनचर्या आपकी, क्या रहा उस समय, और ये अप्रैल चल रहा है, ये समय कैसा बीता आपका? देखिए, बहुत ज़्यादा तो बदलाव आता नहीं है लाइफ में। जहाँ तक आप राजनीतिक लाइफ को देखेंगे, वहाँ जब चुनाव के बाद मैंने अपनी लाइफ में कई छात्र संघ के चुनाव लड़े, उसके बाद छुटपुट चुनाव एक आध लड़े। इस चुनाव के बाद जो है ये फर्क तो है कि आपकी जो इतना बड़ा परिवार जो 68,000 लोगों का जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरना सबसे पहला मकसद है। तो उसी पे हमारी दौड़, हमारी दिनचर्या उन्हीं पर केंद्रित रहती है, क्योंकि सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति कभी भी किसी से शिकायत नहीं कर सकता। ये मेरे अपने अंदर इनबिल्ट है मेरे अंदर कि मैं किसी से शिकायत नहीं करता हूँ। अगर किसी का कुछ बात हो सकती है तो मैं उसको करने की कोशिश पूरी करता हूँ। ये नहीं कि मुझे सोना है या मुझे रहना है या मुझे खाना है या मुझे बनना, इसका मतलब नहीं होता। अभी भी आप तैयार दिख रहे हैं कहीं? हाँ, अभी कई चीज ये गट्ठर हैं कार्ड के, सब सम्मान देते बेचारे बुलाते हैं अपने घरों पे। अगर कोई आदमी आपको सम्मान दे रहा है तो उसका इतना सम्मान तो रखना चाहिए, उसके घर पे जाकर के एक बार उसको प्रणाम, नमस्कार। इस चुनाव को लेके मन में कोई टीस है, कोई ऐसी बात है जो आपके मन में रह गई हो कि ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, या ये कमी रह गई तो जरा सी अंतर से आप चूक गए इस मौके को? देखिए, टीस तो सच्चाई इस बात की है, टीस तो हमारी इसी मेरे फोन के अंदर ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसको मेरे ख्याल से 10 क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि कितने बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को तोड़ा मरोड़ा गया। अब मैं आज इस बात को कह रहा हूं, लोग कहेंगे कि यार जीत हार हो गई, तब आज इस बात को कह रहे हैं। लेकिन सच्चाई जब सामने आ रही तो रोज रोज नई सच्चाई जब सामने आती तो उसको जनता के सामने तो रखना चाहिए। कई डब्बे ऐसे मिले हैं, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल पे बोल रहा हूं तो कोई बात गलत नहीं कहूंगा। सच्चाई है कि कई चीज मैंने अभी जनता के सामने रखी नहीं, जिनमें साफ सीधा था कि डब्बों को किस तरह से मैनिपुलेट करा गया। कहीं जितने वोट पड़े थे, जब आप उसको काउंटिंग में, उसमें वोट कहीं कम और कहीं ज्यादा निकल गए। और ये भी हमें पता चला जब 3 दिन के बाद जब रिजल्ट घोषित हो गया, उसके 3 दिन के बाद जो वोट कैंसिल हुए वो भी संदेह के दायरे में है। ज्यादा इस पर नहीं कह सकता क्योंकि कोर्ट में मसला है। तो वो टीस तो है कि किस तरह से लोकतंत्र को आप जब चाहे तब पैरों तले आप रोक दें, सिर्फ किसी को जिताने हराने के लिए। तो वो टीस तो है ही। बहुत लंबे ये कमी आपको कहाँ से नजर आती है? जनता की ओर से, आपकी विपक्षी पार्टी की ओर से, या आपकी अपनी पार्टी की ओर से? क्या कहेंगे इस पे? देखो, जनता तो सर्वोपरि है। जनता ने जिन्होंने वोट दिया समर्थन है, और जिन्होंने नहीं दिया मेरे उनको भी बहुत बड़ा प्रणाम। ये नहीं होता, कभी किसी के साथ रहती, कभी के साथ नहीं रहती। हो सकता है जो मुझे आज वोट पड़े, हो सकता है उससे कहीं और ज्यादा पड़े, वो लोग दें भविष्य में मुझे वोट, जो मुझे देना नहीं चाहते थे इस इलेक्शंस में। तो ये तो जनता का अपना वो रहता है, अपना व्यू रहता है। जनता तो सर्वोपरि है, जनता के लिए आप कभी कुछ नहीं कह सकते। जनता हमें कुछ कहे, हमें स्वीकार है। लेकिन इतना जरूर है कि लोकतंत्र में सिर्फ इस तरह से जो देश में चल रहा है, मैंने अपने चुनाव में जो देखा, वो भविष्य में लोकतंत्र के लिए घातक है, मेरा ये कहना है। और आपने जो जैसी बात बोली कि मुझे किसी नहीं, मुझे शिकायत ऐसा किसी से नहीं। अब मैं ये कह दूं, क्योंकि कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता था वो जितना दिल से लगा, पब्लिक दिल से लगी। ये चुनाव कभी भी मैंने देखा, शुरुआत की बात को छोड़ दें, ये चुनाव कभी भी राजनीतिक दलों
की प्रतिस्पर्धा को नहीं ये दो राजनीतिक पार्टियों में नहीं, दो व्यक्तियों में व्यक्तियों में नहीं। मैं कहता हूँ कि जो पर्सनल जो लोगों के साथ इतना लंबा मेरा इंटरेक्शन रहा, उन बेचारों ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। ये बड़ी बात है। आम पब्लिक की बात बोल रहा हूँ, आम पब्लिक की। अब बाकी तो राजनीति में अपने पराये सब इधर उधर होते रहते हैं, आपको उस पर जाना नहीं चाहता। किस तरीके की रिजल्ट की आपको उम्मीद थी? नहीं देखो, जनता के मैंडेट को कभी भी गलत नहीं ठहरा सकता। हर किसी व्यक्ति को अपनी जीत की उम्मीद होती है। जीत को लेकर श्योर थे आप? ईमानदारी की बात बता रहा हूं कि मैंने इंदिरा जी को चुनाव लड़ाया। मैं नारायण दत्त तिवारी जी को जब चुनाव लड़ते थे तो मैं लड़का हुआ करता था कॉलेज का, से लेकर के मैंने इंदिरा जी को, पूरे शहर को पता है, मैंने इंदिरा जी को 3 चुनाव लड़ाए हैं। मेरी जगह और भी बहुत लोग होंगे, लेकिन मैंने भी चुनाव लड़ा और बड़ी बारीकी से चुनाव लड़ाया। मुझे इतना अनुभव तो है कि जिस तरह का मैंडेट, जैसे आपको मैं बताता हूं, हल्द्वानी विधानसभा हम 19,500 से जीते हैं, हल्द्वानी विधानसभा को। तो इतना बड़ा मैंडेट मिलना हमेशा जीत की तरफ अग्रसर हो रहा था, और मैं भी दिन पर दिन देख रहा था कि पब्लिक चाहती थी कि तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो वोट पड़े ये आपको सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के ऊपर ही नहीं, आपको अपनी छवि के ऊपर भी पड़े? नहीं देखो, मैं आपकी छवि भी इस तरीके की चुनाव में देखी गई। देखो ये पब्लिक पर छोड़ता हूं मैं। हाँ आप बताइए, पता किस कह रहे थे? आपकी छवि इस तरीके की बनी हुई थी कि आपको जो वोट पड़ रहे हैं अपनी छवि पे पड़ रहे हैं, तो क्या ये बात आप मानते हैं कि जो इतने अच्छे वोट आप बता रहे हैं पड़े? जैसे देखिए, मैं बताऊं आपको, सच बताऊं, जनता का आकलन वो आप करें कि क्या छवि पे पड़े। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता वो बेचारा बड़ा उत्साहित था, उसने बहुत मदद करी। उसके बाद विभिन्न पार्टियों में, और खास कार्यकर्ता विभिन्न पार्टियों में जो हमारे दोस्त थे, उन लोगों ने भी मेरी मदद करी, क्योंकि इसको पर्सनल चुनाव बनाया है जी। तो। और आम पब्लिक, मैं कई आंदोलनों का भागीदार रहा। उन आंदोलनों के भागीदारी करते करते जो लोग हमसे जुड़े रहे, उन्होंने ईमानदारी से, मन से, तन से, मन से और धन से भी मेरा साथ दिया। तो वो तो अद्वितीय चुनाव था, अभूतपूर्व चुनाव था। वो मैं कभी भी मैंने उनका कर्ज अदा नहीं कर सकता। कुछ तो यहाँ तक हुआ कि कुछ लोगों ने मेरे चुनाव जीतने हारने में जूते नहीं पहने, कि साहब जूते नहीं पहनेंगे। डब्बू नेगी एक मेरा दोस्त है, छोटा भाई की तरह है। कई लोग जो है मंदिरों में जा रहे थे, कई लोग ने जो है बिंद बांध रखे थे कि साहब जीतेंगे। तो वो सब एक पब्लिक परसेप्शन था। दुखद है कि वो नहीं हो पाया पूरा, भविष्य में जरूर होगा। मैं तो आशान्वित व्यक्ति हूँ, मैं कभी जीवन में हार मानना नहीं जानता। जैसे चुनाव बीते हुए लगभग 3.5 महीने हो जाते हैं, तो शहर में आप क्या देख रहे हैं कि किस तरीके से कार्य हो रहा है? नगर निगम कैसे कार्य कर रहा है? नई मेयर साहब की क्या कार्य प्रणाली है? संतुष्ट हैं आप उससे? देखो, गजराज जी मेरे दोस्त भी हैं, ठीक है। आज वो चुनाव लड़ करके जैसे भी परिस्थितियों में, लेकिन जिस पद पर वो बैठे हुए हैं, तो रचनात्मक सहयोग अगर वो हमसे मांगेंगे तो हम देंगे। मुलाकात हुई आप? नहीं, क्यों नहीं, मुलाकात होती है, कहीं शादियों में हो जाती, कहीं होती मुलाकात। कॉलेज के समय का मित्रता है हम लोगों की, तो आज माने नहीं है। लेकिन रचनात्मक सहयोग के बाद मैं इतना जरूर कहूंगा कि 100 दिन में रोड मैप तैयार नहीं कर पाए। गजराज जी से मुलाकात हुई थी हमारी, तो उन्होंने कहा कि जो रोड का मसला है जो विपक्ष उठा रहा है, ये बरसातों तक का पूरी बन जाएंगी सब रोडें। आपको लगता है ऐसा कुछ होगा? नहीं, मेरा कहने का नहीं जी, तात्पर्य क्या है कि 100 दिन पे, आज 100 दिन होने आ रहे हैं जी, आप रोड मैप तैयार नहीं कर पाए। 3 महीना होने गुजारा है। आप रोड मैप की कैसे नगर महापालिका चलेगी, कैसे इस शहर में जितनी भी परिस्थिति है, देखो आप, सबसे बड़ा मसला नजूल भूमि का, दमा डूमा का मसला है, भूमियों का मसला है। लोग अंदर से भय, आक्रांत, मतलब उनके अंदर एक तरह की, इसमें तो क्या होगा मामले में तो गजराज जी ने कहा है कि ये कांग्रेस भड़का रही है उन्हें। अरे यार देखो, वहां के लोगों को, और अभी लगभग 125 करोड़ के कार्य बीजेपी द्वारा दमा में किए जा रहे हैं। कब तक कौन किसको भड़काता है? देखो, हल्द्वानी और हमारा उत्तराखंड, बाय गॉड ग्रेस हम सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई बेवकूफ नहीं, कोई किसी को पढ़ाता नहीं है। मैं भी अपनी आंखों से देख रहा हूँ, 8 साल तो अभी बीजेपी सरकार को पूरे होने वाले हैं लगातार। उत्तराखंड बनने के बाद सबसे ज्यादा हमने तो 10 साल राज किया, उन्होंने जो है सारे 24 साल में बाकी राज उन्होंने नहीं किया। मुझे बताओ तो मर्डों की समस्या ऐसी कैसी क्यों रह गई? खाली देखो, माननीय से मेरा ये है कि पहले तोल मोल के बोले, आपकी सरकारों ने क्या किया? कुछ करा? कुछ नहीं करा। आप कह रहे हो हमने इतने काम कराए, अरे हमारी सरकारों ने भी कराए। बात इसकी नहीं है, बात है रोड मैप तो तय करे भाई। मुंह से कह देना जैसे मैं कर दूंगा, एक ईंट नहीं उखड़ेगी। मैं बताता हूँ कौन सी ईंट नहीं उखड़ी, मुझसे आप ले लो, ऑन कैमरा कह दे रहा हूँ।
वो शाह जी की एक जमीन थी, उसके पीछे पड़ गए। यहाँ कांडपाल जी की जमीन पर जो है बोर्ड लगा दिया। अरे भाई, नजूल भूमि का मुद्दा हल नहीं हुआ, कब तक नहीं करोगे तुम? दमनडुंगा का मुद्दा कब तक, आजाद नगर का मुद्दा कब तक नहीं हल करोगे? हर तरफ मुद्दे। आप रोड मैप तैयार नहीं, आपके पास, आप कुछ नहीं कर पा रहे। आप बयान दे दीजिए, कुछ नहीं होगा बयानों से। अपने खुद का रोड आप नाम बदलने में लगे। अरे नाम बदलने के बजाय काम, अपने काम की शैली बदलिए, ये मेरा कहना है उनको। और मेरे मित्र हैं इसलिए उनको एक मैंने दे दिया। लेकिन बट ये नहीं है। देखो अभी मैं बताऊं, एक सच्चाई पता क्या है? एक सच्चाई ये है कि मैं राजनीतिक पार्टी का हूँ, सिर्फ विरोध करने की वजह से विरोध नहीं करता हूँ। मेरा आदत नहीं है मैं फालतू किसी का विरोध करूँ। लेकिन सच्चाई है, देखो हल्द्वानी ना आज के दिन में जाम की समस्या से मर गया है। 2000 करोड़ रुपया आया इस हल्द्वानी में। क्या तालियां? आपका आरोप रहता है 2000 करोड़ रुपया को लेकर, वो क्या चाहिए? आरोप क्या, सच्चाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी के कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या नहीं है मुझे नहीं पता। कितना आया, क्या आया, आप पता लगा लीजिए। खोजी पत्रकारिता में आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं तो आप पता लगाइए। मैंने तो ये देखा जैसे ही अमित शाह आए, सरकारों को सड़कों का सो कॉल्ड चौड़ीकरण हुआ, तमाम धाएं धूम करके पेड़ काटे गए, लोगों की दुकान उजड़ दी गई। यहाँ एक बात मैं आपसे कहता हूँ, कल मैं देख रहा था, मैं किससे कहूँ वो बेचारों की व्यथा जो बाजार में जिनकी दुकानें टूटी। भाई सरकार नजूल भूमि का कोई हल सालों से नहीं कर रही है, अब हल करो। अगर गलत कोई उसके बाद भी करता है, आप बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन इन भूमियों का हल करो। इनको कैटेगरीज में डाल के रखे, आबादियां जहां बन गई, एक बार हल करो कि साहब ये तुम्हारी है, अब हम इसके बाद नियम नहीं बदलेंगे। आप हल नहीं कर रहे हो, उनको अधर में लटका करके आपने रखा हुआ है। नजूल भूमि के जैसे मुद्दों को या डमोडुंगा जैसे मुद्दों को, या फिर आजाद नगर या फिर ये वैली लोधी मुद्दों को आपने लटका के रखा। इनका हल करो, तत्काल हल कर करके भाई हमने ये दे दिया, अब आप इसके अनुसार अपना काम करो, जिससे उन पर तलवारें न लटकी रहे। तो मैं चाहता हूं, अब 2000 करोड़ की बात मैं बोलता हूं, 2000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी दे के 4 चौराहों का चौड़ीकरण हुआ, 300-400-5,000 जो है घर तुमने धड़ तोड़ दिए। आम पब्लिक ने ताली इसलिए बजाई कि रास्तों का चौड़ीकरण उनको होता हुआ दिख रहा था। उनकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं जिनका घर टूटे। लेकिन ये काठगोदाम तक, अब काठगोदाम से जो पर्यटन सीजन है, क्या हाल है जाम की स्थिति को लेकर। कैंची धाम महाराज जी के आश्रम के आसपास कैंची धाम का हाल क्या है? पेशेंट आ जाए भाई साहब, वो जिंदा नहीं आ पाएगा। अल्मोड़ा से अगर जो है उसको सुशीला तिवारी में भर्ती होने आना है, जिंदा नहीं आ पाएगा। वो लोगों की ट्रेन छूट रही, मैंने देखा रोज जिनके जरूरी कार्य हो जा नहीं पाए, किसी कोर्ट में तारीख है, किसी का हॉस्पिटल जाना है। स्थिति को लेकर शासन प्रशासन की रोज मीटिंगें होती है, मीटिंग्स तो मैराथन दौड़ होती है उनकी। कल भी कमिश्नर साहब ने मीटिंग करी, देखा कि कहाँ से शटल सेवाएं शुरू करी जाए और कौन कौन से क्षेत्र हैं जिन्हें चिन्हित करके पार्किंग बनाई जाए। तो कुछ हल निकलने वाला है इन सब चीजों? सर जी देखिए, मेरा दो टूक कहना है, आपके पास जब इतना पैसा आया था, आपने वैकल्पिक, जब तक मार्ग का हल्द्वानी के अंदर निर्माण नहीं होगा, आप मेरे पुराने वीडियोस उठा के देखना नहीं जी, मैंने अपने पुराने वीडियोस में साफ कहा है और इलेक्शन के दौरान भी कहा है कि वैकल्पिक रास्ता एक बनना चाहिए। काठगोदाम से वहां तक अमृतपुर आ गई और वहां से आप एक रोड काटिए और भीमताल और नैनीताल और पूरे पहाड़ में निपटा दीजिए। कब तक आप नहीं करेंगे? सालों पहले की बनी हुई सड़कें, पब्लिक 5 गुनी 6 गुनी बढ़ गई, रोड वहीं की वहीं है, जाम तो लगेगा ही। उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं जो तुम रोज जो कैमरे के सामने आकर के अपनी और दूसरों की, अपने सरकारों की बड़ाई करते रहते, उन नेता से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें नहीं दिखता, आंख नहीं दिखती तुमको इतना बड़ा जो है जाम जो लगा रहता है, 5-5 6-6 घंटे फंसे रहते हैं? सांसद महोदय को नहीं दिखती, वहां के विधायकों को नहीं दिखती, मंत्री को नहीं दिखती, वो जो आपके केंद्र के जो मंत्री हैं श्रीमान टमटा जी, पता नहीं मेरे ख्याल से इसी से रिलेटेड उनका नगर विकास या पता नहीं सड़क वड़क से रिलेटेड उनका डिपार्टमेंट है, उनको नहीं दिखता। किस बात की पीठ अपनी थपथपाते हैं भाई? आप पूरे, मेरा कहने का मतलब है हम सब हैं जनता की सेवा करने के लिए, ना कि अपनी सेवा। आगे तुमने तो भेज दिया, आगे गाड़ी टॉय टॉय करके तुम्हारी गाड़ी जा रही है, वो आपका रास्ता खाली कर रही है और आप मंत्री विधायक और संतरी सब निकल जा रहे हैं। आम पब्लिक क्या करेगी? मेरी राजनीति बेस्ड आम पब्लिक पे है, तो मैं उसी के बारे में कहूंगा। 2000 करोड़ रुपए फिर मैं बता रहा हूं, तुमने वैकल्पिक रास्ते का पे लगाए होते तो तुम्हारा, और तुमने वाह भाई लूटी बस 2000 करोड़ रुपए की। काठगोदाम में जहां पर छोलिया नृत्य का जो मूर्ति बनी हुई है उसके नीचे, नारीमन चौराहे पर, उसके नीचे के जो फूल है ना, उनका कोई गोला
सूख के उनके वो बन गए बीज, चौड़ी गल, उसमें कई जगह पर जो है पट्टियां उठनी खिंचनी शुरू हो गई। हालांकि दोष आप जरूर आम पब्लिक पे मढ़ेंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आपने बना सब कुछ दिया, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ बना करके दिखा दिया आपने, बाकी पैसे का आपने क्या किया? काठगोदाम में एक वैली पुल भी अभी तक निर्माण नहीं हुआ, जो 3 साल से अभी रेंट में चल रहा है, होगा ही नहीं, और लगभग शायद 80,000 रुपये करीब उसका किराया जाता है। तो उस पर कुछ टिप्पणी आप? एक बात बोलूं जी, आप मेरी बात को अदरवाइज मत लेना जी जी। दरअसल हमारे जो अधिकारी हैं ना, वो नेताओं की जगह तरह अपना व्यवहार हो गया उनका। वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फुटेज और प्रिंट मीडिया का पन्ना खाने में, ये आज फला फला व्यक्ति वहां गए, उन्होंने मारा छापा और ये पकड़ा वो पकड़ा, ये हमारे अधिकारी इसी तक सीमित रह गए। और दुर्भाग्य इस बात का यह है कि जो हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो यहां लगाम लगाने में असफल रहा। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे बोल रहा हूं। पत्रकार बंधुओं को भी चाहिए कि पूछें इस प्रश्न को कि तुम्हारी आंख नहीं है, बताओ तुम तो कौन करके तुम अपनी रोड साफ कर दोगे, आम पब्लिक का क्या? खत्म हो गई पब्लिक। कहते कहते जो है पब्लिक को कहते कहते हम देख रहे हैं, रोज रूबरू होते हैं। समस्या तो बहुत बड़ी, जाम की स्थिति जो, तो जाम आप कब खत्म करोगे भाई? तुमने 4 बाथरूम बना दिए, तुमने जो है 4 वो एक पार्किंग बना दी, अच्छी बात है, तुम्हारा काम है वो, आप उसको ये ना समझिए, आपका वो दैट इज योर वर्क, यू शुड डू इट। उसमें क्या ताली बजवानी? बात तो तब है जब आप जो मेन समस्या, जो इतनी बड़ी समस्या जो आपके मुंह आई खड़ी हुई है, सालों से आप देख रहे हो, उसका कोई निराकरण तुम नहीं निकाल पाए। 4 तुमने हल्द्वानी के चौराहे वो करा दिए और अपने ताली बजवा दी, अखबारों में जो है वाहवाही लुटवा ली, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इस तरह तुम सीमित हो गए। तो मेरा आरोप वहां है कि आपने 2000 करोड़ रुपए का क्या किया। बात दरअसल ये है, आने वाले समय में ललित जोशी को हम किस भूमिका में देखेंगे? क्या उनकी राजनीतिक रणनीति है? 27 का चुनाव भी नजदीक है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारी भूमिका ना सिर्फ जनता के प्रति है। जनता के व्यक्ति जनता के पास जाएंगे, जब भी जाएंगे जनता के पास जाएंगे, आपको भी खबर हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।